वेलकम बैक इन दिस चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने मैनुअल टेस्टिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट थे कि टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के टाइप, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं हमने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पढ़ा था, फिर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग पढ़ा था। 13 टाइप के थे, ये हमने कंप्लीट कर लिया है प्रीवियस वीडियो में सारी। और इन डिटेल में आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डिफेक्ट ट्रैकिंग। हाँ, ये अब यहाँ से आपका थोड़ा मेन पार्ट है मैनुअल टेस्टिंग का। तो हम थोड़ा यहाँ से पढ़ेंगे आज कि व्हाट इज़ डिफेक्ट ट्रैकिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला होता है व्हाट इज़ डिफेक्ट। डिफेक्ट क्या है? तो एनी फीचर दैट इज़ नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज कॉल्ड एज डिफेक्ट ट्रैकिंग, या डेविएशन फ्रॉम द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज कॉल्ड डिफेक्ट। मतलब डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, हम ये समझते हैं कि यदि आप कोई सॉफ्टवेयर या वेबसाइट या ऐप कोई भी टेस्ट करते हैं, वेबसाइट हो गया या एप्लीकेशन हो गई, मोबाइल ऐप, आईओएस कोई भी है, तो आप उसका कोई भी फीचर टेस्ट करते हैं, यदि वो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही है तो वो होती है हमारी डिफेक्ट। या उसको हम लोग ये ट्रैकिंग नहीं, डिफेक्ट होता है वो। ठीक, मतलब कि आपने मान लीजिए लॉगिन पेज आप कर रहे हैं, आपने यूज़र नेम पासवर्ड और एक लॉगिन बटन आपने देखा। अब रिक्वायरमेंट ये है कि आपने करेक्ट यूज़र नेम, करेक्ट पासवर्ड और लॉगिन बटन पर क्लिक किए तो आप डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। ये आपका रिक्वायरमेंट है। आपने यदि एक रिक्वायरमेंट ये आई कि यदि इनकरेक्ट यूज़र नेम, इनकरेक्ट पासवर्ड और लॉगिन पर, तो वो एरर मैसेज आना चाहिए, लॉगिन पर नहीं होना चाहिए। आपने इस फीचर को टेस्ट किया, इस फीचर या स्टोरीज को आपने टेस्ट किया, इस रिक्वायरमेंट आपने स्टोरी पढ़ी, फीचर्स पढ़े कि ये चीज़ें लिखी हैं, आपने इसी चीज़ को टेस्ट किया। आपने पहले इनकरेक्ट डाला, यूज़र नेम पासवर्ड डाला और लॉगिन किया तो आपको एरर मैसेज आ गया। अब आपने जब करेक्ट यूज़र नेम, करेक्ट पासवर्ड डाला तो आप डैशबोर्ड पर ना जाके आपको एरर मैसेज आ गया कि ये इनकरेक्ट है, या आपको ऐप ओपन ही नहीं हो, डैशबोर्ड ओपन ही नहीं हुआ। तो ये होती है हमारी डिफेक्ट। इसे बोलते हैं हम डिफेक्ट कि हमने करेक्ट यूज़र नेम, करेक्ट पासवर्ड डाला तो तब भी वो चीज़ें नहीं चली। तो यही होता है डिफेक्ट। एनी फीचर दैट इज़ नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज कॉल्ड एज डिफेक्ट। या दूसरी डिफिनीशन, डेविएशन फ्रॉम द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज कॉल्ड एज डिफेक्ट। अब आते हैं बग। व्हाट इज बग? इट इज़ ए इनफॉर्मल नेम गिवन टू द डिफेक्ट। मतलब एक तरह से डिफेक्ट का ही इनफॉर्मल नेम हमने दे दिया है, उसको बोलते हैं हम लोग बग। कि ये एक तरह से बग होता है, इनफॉर्मल नेम होता है। अब आते हैं थर्ड है हमारा एरर। इट इज़ ए मिस्टेक मेड इन द प्रोग्राम by the programmer because of which we are not able to compile or run it. Compile, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई थी थोड़ी। हाँ, ये प्रोग्रामर से एक एरर क्या होती है कि एरर ये होती है कि यदि कोई डेवलपर अपना कोड लिख रहा है तो उस प्रोग्राम में उससे मिस्टेक हो जाती है, जिससे वो कंपाइल और रन नहीं कर पाता है कि यहाँ पर कुछ और आ रहा है, वहाँ पर कुछ और ही आ रहा है। तो ये चीज़ें गलत होती हैं चीज़ें, कि इट इज़ ए मिस्टेक होती, प्रोग्राम में कुछ ना कुछ कर्सर छूट जाता है। या हम कोई सी लैंग्वेज या जावा कोड हम लिखते हैं तो आप देखते होंगे कि आपने सेमी कॉलम छोड़ दिया, तो ये एक एरर आती है प्रोग्रामर से, उसी को हम एरर कहते हैं, जिसको हम कंपाइल या रन इट नहीं कर पाते हैं। अब ये फेलियर क्या होता है? तो एनी डिफेक्ट दैट इज़ फाउंड बाय द कस्टमर इज कॉल्ड एज फेलियर। फेलियर क्या होता है कि यदि कोई डिफेक्ट या कोई बग कस्टमर के द्वारा या क्लाइंट के द्वारा पकड़ा जाता है तो वो होता है फेलियर। जैसे हम एग्जांपल मांगते हैं कि हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया, टेस्ट इंजीनियर ने उसे टेस्ट किया, सब कहा कि सब कुछ सही है, हम रिलीज़ कर सकते हैं, रिलीज़ हो गया। अब कस्टमर टेस्ट करने लगा, कस्टमर ने देखा कि हाँ ये चीज़ नहीं चल रही है, उसने क्लिक बटन किया तो वो चीज़ें नहीं चल रही थी, वो चीज़ नहीं चली। तो वो जो कस्टमर को मिलता है डिफेक्ट, उसको हम बोलते हैं फेलियर, कि हम यहाँ पर हमने फेल किया, हमने यहाँ फेलियर हुआ है, इसको बोलते हैं फेलियर।
इस तरह के ये दो तीन वो हैं हमारे पॉइंट्स। डिफेक्ट्स क्या होते हैं, बग्स क्या होते हैं, एरर, फेलियर, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मैं बता दिया हूँ। यदि कोई डाउट हो इन सब में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन है, वाई डू वी गेट द डिफेक्ट? हम डिफेक्ट पाते ही क्यों हैं, हमारे पास डिफेक्ट आते ही क्यों हैं? क्या ऐसे रीज़न है जिससे हम डिफेक्ट हमारे पास आ जाते हैं? तो दे आर थ्री रीज़न। मिसिंग इम्प्लीमेंटेशन, एक्स्ट्रा इम्प्लीमेंटेशन, रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन। मतलब कि डेवलपर यदि कोई डेवलप कर रहा है तो शायद इम्प्लीमेंटेशन गलत कर दिया हो, या कोई चीज़ें वो छोड़ दिया हो, उस प्रोग्राम में तो कोई एक कोड छोड़ दिया हो, एक चीज़ छोड़ दिया हो जिससे डिफेक्ट आ रहा हो। एक्स्ट्रा इम्प्लीमेंटेशन में तो बहुत ज़्यादा है, एक्स्ट्रा कर दिया कहीं और डायरेक्शन करना वो किया ही नहीं, तो वो होता है चीज़ें। तो इस इन तीन रीज़न के कारण हमें डिफेक्ट्स मिलते हैं। कहीं कहीं आप देखते होंगे कहीं रॉन्ग इम्प्लीमेंट, हमें करना डेवलपर को करना कुछ और था, कर दिया उसने कुछ और। मिसिंग है मतलब कोई चीज़ छोड़ दी उसने, एक्स्ट्रा मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें डाल दिया। तो ये होते हैं हमारे, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, हमें पता होनी चाहिए। मैंने बता दिया है एक बार। तो कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अब हम नया एक नेक्स्ट टॉपिक, एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी में। व्हाट इज डिफेक्ट लाइफ साइकिल, क्या होती क्या है? हाँ, और मैंने इसको पूरा डिस्क्रिप्शन में यहाँ लिखा है कि आप बस सुनते रहना, और यहाँ पे आप नोट कर सकते हो। मैं एक बार, हाँ, सही से। ये नहीं है कि परेशानी की बात नहीं है कि लिखना, मैं आपको पूरी नोट्स है। ये मैंने इमेज बनाई है, मैं समझा देता हूँ कि डिफेक्ट लाइफ साइकिल है क्या। डिफेक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है कि स्टार्ट जो होती है वो स्टार्ट होती है यहाँ से, टेस्ट इंजीनियर से। टेस्ट इंजीनियर मतलब हम टेस्टर या टेस्ट इंजीनियर से। टेस्ट इंजीनियर क्या करता है कि एप्लीकेशन जब वो टेस्ट करता है तो कोई भी वो डिफेक्ट पाता है तो वो क्या करता है पहले वो अपने लिए डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल में अपने लिए डिफेक्ट रिपोर्ट जनरेट करता है, डिफेक्ट रिपोर्ट बनाता है उसको बना डिफेक्ट रिपोर्ट वो बनाता है अपने डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल के अंदर। जैसे आप जीरा यूज़ करते होंगे या और कोई भी डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल है, अलग अलग कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल यूज़ की जाती हैं। तो वो उसको रिपोर्ट करता है, उसका स्टेटस जो होता है उस रिपोर्ट का डिफेक्ट का, वो न्यू या ओपन रखता है। इनमें से कोई भी वर्ड यूज़ होता है, या तो न्यू या तो ओपन, आप कोई भी बोल सकते हो। अधिकतर ओपन चलता है हमारा, तो आप न्यू भी बोल सकते हो, ओपन। तो वो उस डिफेक्ट का न्यू और ओपन स्टेटस रखता है, और वो भेज देता है डेवलपर लीड को। वो रिपोर्ट जो होती है वो डेवलपर लीड को भेज देता है। फिर डेवलपर लीड क्या करता है कि डेवलपर लीड पहले उस रिपोर्ट को पढ़ता है, अंडरस्टैंड प्रॉब्लम क्या आई है हमारे पास, क्या प्रॉब्लम्स हैं, सब कुछ वो पढ़ता है। फिर वो डेवलपर को ढूंढता है अपने कि ये काम किसने किया है, इस इस फीचर पर किस डेवलपर ने काम किया। फिर वो क्या करेगा, डेवलपर लीड जिस डेवलपर को वो उसने मिस्टेक किया रहेगा उस डेवलपर को वो असाइन कर देगा। अब वो स्टेटस क्या करेगा, असाइन कर देगा टिकट। स्टेटस क्या है, पहले क्या था, न्यू था, न्यू से असाइन चला जाएगा। असाइन हो जाने के बाद उस डेवलपर को असाइन भी कर देगा कि ये टिकट है, ये बग रिपोर्ट है, इसको थोड़ा देखो तुम। फिर डेवलपर क्या करेगा, डेवलपर अपना रिपोर्ट को पढ़ेगा, समझेगा क्या है, फिर वो अपने कोड में जाएगा, कोड में डिफेक्ट को फिक्स करेगा, उसको अपने लोकल मशीन में चलाएगा, देखेगा हाँ सही चल रहा है या गलत चल रहा है। यदि उसके हिसाब से सब कुछ सही चल रहा होगा तब वो क्या करेगा, डिफेक्ट रिपोर्ट को वो टेस्ट इंजीनियर को भेज देगा एज ए। फिर वो टेस्ट इंजीनियर को, आप यहाँ देख सकते हैं ये जो मेरे कर्सर है, टेस्ट इंजीनियर को भेज देगा, टेस्ट इंजीनियर को भेज देगा, और उसका स्टेटस वो रखेगा फिक्स। हाँ, और साथ ही साथ डेवलपर लीड को भी वो अपने सीसी में कर देगा कि डेवलपर लीड को भी पता चले कि हाँ मैंने ये चीज़ फिक्स की है।
अब क्या आता है, टेस्ट इंजीनियर के पास फिर से आ गया, टेस्ट इंजीनियर उस डिफेक्ट रिपोर्ट को फिर से वो टेस्ट करेगा। यदि वो चीज़ें फिक्स हो गई हैं, यदि वो डिफेक्ट फिक्स हो गया है, तो वो क्या करेगा, क्लोज कर देगा। वो डेवलपर को बताएगा कि हाँ डिफेक्ट रिपोर्ट क्लोज हो गई। यदि वो डिफेक्ट फिक्स नहीं हुआ है तो वो उसको रीओपन करेगा, उस डिफेक्ट को रीओपन करेगा और उस डेवलपर को फिर से असाइन कर देगा और फिर से उसे बोलेगा कि इस डिफेक्ट अभी भी ओपन है, ये अभी फिक्स नहीं हुआ, आप इसको देख लो। आप ये डायग्राम आप बना लेना। मैंने यहाँ पर जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, ये सारी एक्सप्लेनेशन मैंने लिखी है। जैसे मैं एक एक बारी पढ़ देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके आप इसको बना सकते हो चीज़ें कि क्या है। पहले क्या आता है, टेस्ट इंजीनियर। टेस्ट इंजीनियर विल फाइंड द डिफेक्ट, क्या करता है, डिफेक्ट को फाइंड करता है। ही विल लॉग इन इनटू द डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल एंड प्रिपेयर द डिफेक्ट रिपोर्ट। वो डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल में लॉगिंग करता है और डिफेक्ट रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है। उसका स्टेटस क्या करता है, न्यू या ओपन करता है। फिर ही विल सेंड द रिपोर्ट टू द डेवलपर लीड। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि वो रिपोर्ट क्या होता है, डेवलपर लीड को सेंड कर देता है। फिर डेवलपर लीड आता है, he will he will read the report, understand the problem। डेवलपर लीड रीड करता है रिपोर्ट को, अंडरस्टैंड करता है प्रॉब्लम को। ही विल आइडेंटिफाई द डेवलपर हु मेड द मिस्टेक। वो ये आइडेंटिफाई करता है कि ये मिस्टेक जिस डेवलपर ने की है। ही विल चेंज द स्टेटस असाइन। जैसे उसको पता चल जाता है कि हाँ इस डेवलपर ने की है, तो डिफेक्ट रिपोर्ट का स्टेटस चेंज कर देता है, असाइन कर देता है और साथ ही में उस डेवलपर इंजीनियर को रिपोर्ट भी सेंड कर देता है। फिर आता है डेवलपर इंजीनियर। ही विल रीड द रिपोर्ट, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। वो रिपोर्ट को रीड करता है, अंडरस्टैंड करता है। ही विल गो थ्रू द सोर्स कोड, फिक्स द डिफेक्ट और ही विल चेंज द स्टेटस एज फिक्स। जैसे ही उसने कोड फिक्स किया तो उसने स्टेटस को फिक्स किया। डिफेक्ट रिपोर्ट के अंदर जाके स्टेटस क्या किया, फिक्स। He will send the report to the test engineer, also CC in the developer lead। उसने रिपोर्ट टेस्ट इंजीनियर को भेज दिया और डेवलपर लीड को भी साथ में सीसी कर दिया। फिर आया हमारा टेस्ट इंजीनियर। ही विल रीड द रिपोर्ट, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। उसने जो बग रिपोर्ट या डिफेक्ट रिपोर्ट बनाई थी उसने पढ़ेगा, समझेगा और फिर ही विल रीटेस्ट द डिफेक्ट। ही विल रीटेस्ट द डिफेक्ट, retest the defect that is fixed। if will change them, he will change the status to close। यदि defect fix हो चुका है तो status उसने close कर देगा, और if the defect is not fixed then he will change the status as reopen। इसी को हम बोलते हैं डिफेक्ट लाइफ साइकिल। कि वो डिफेक्ट रीओपन होगा, फिर डेवलपर उसे फिक्स करेगा, फिर उसके बाद रिपोर्ट आएगा। ये साइकिल ऐसे चलती रहेगी जब तक वो चीज़ें फिक्स ना हो जाए। ठीक, तो ये था हमारा डिफेक्ट लाइफ साइकिल। ये इंटरव्यूज़ में कई बार पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ डिफेक्ट लाइफ साइकिल। तो आपको ऐसे एक्सप्लेन करना होगा कि क्या स्टेटस होते हैं सही से। कहीं कहीं ये जो मैंने स्टेटस बताए हैं सेमली होते हैं, कहीं कहीं स्टेटस, कहीं कहीं डिफरेंट हो जाते हैं कि वो अपने स्टेटस के हिसाब से रखते हैं। कि पहले वो ओपन करते हैं, फिर ओपन से इन डेवलपमेंट इन प्रोग्रेस, फिर डेवलपमेंट डन, फिर रेडी फॉर क्यूए, फिर ऐसे कुछ करते हैं। मतलब हमारा जो प्रोसेस होता है वो यही सेम होता है, लेकिन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग चीज़ें स्टेटस के अनुसार वो करते हैं। डिफेक्ट सेम होता है लेकिन अपने ऑर्गेनाइजेशन बाय ऑर्गेनाइजेशन है कि वो कैसा करते हैं। ठीक, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, तो वाइस अब ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस हैं, why should we not wait for the permission to test lead to send the defect to the developer team। हम टेस्ट लीड का क्यों नहीं परमिशन लेते हैं कि डेवलपर को डिफेक्ट भेजने में।
तो एज ए टेस्ट इंजीनियर आई विल नो हाउ ईच मॉड्यूल वर्क्स, आल्सो हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, सो बेटर आई कैन मेक ए डिसीजन एंड सेंड अ रिपोर्ट टू द डेवलपर टीम। क्वेश्चन ये है कि टेस्ट लीड को हम बिना परमिशन के हम डेवलपर टीम को डिफेक्ट नहीं भेज सकते, और क्यों? एज ए हम टेस्ट इंजीनियर हमें कि जिससे हमें ये पता रहता है कि हर एक मॉड्यूल क्या काम करता है, कैसे एक दूसरे इंटर रिलेटेड है, तो हम अपनी हिसाब से डिसीजन लेंगे और डेवलपर टीम को भेज देंगे। इफ़ देयर डिले इन द कम्युनिकेशन द डिफेक्ट रिपोर्ट टू द डेवलपर, यदि कोई डिले हो जाता है कम्युनिकेशन तो हम डेवलपर को बता देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, वाई शुड कीप सीसी इन द टू द टेस्ट लीड। हम कोई भी मेल करते हैं या कोई भी रिपोर्ट बनाते हैं तो हम टेस्ट लीड को क्यों डालते हैं? तो टेस्ट लीड इज द वन हु विल अटेंड ऑल डिफरेंट टाइम ऑफ मीटिंग, लाइक डेवलपर मीटिंग, मैनेजर मीटिंग, टेस्ट इंजीनियर मीटिंग, कस्टमर मीटिंग, सो he could be aware of what all the things happening। और सेकंड, टू गेट द विजिबिलिटी टेस्ट इंजीनियर इज वर्किंग, मतलब कि टेस्ट लीड जो होता है वो हर डिफरेंट टाइप के मीटिंग में लगा रहता है, जैसे डेवलपर मीटिंग, मैनेजर मीटिंग या कस्टमर मीटिंग में लगा रहता है। तो हम उनको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर चल क्या रहा है। टेस्ट इंजीनियर की विजिबिलिटी दिखनी चाहिए कि हमारे पास 4 टेस्ट इंजीनियर हैं तो चारों काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई काम ही नहीं कर रहा। इसीलिए हम हर चीज़ में सीसी कर देते हैं कि प्लीज़ उनके पास मेल जाए और वो देखें कि हाँ इसमें ये काम हुआ है, इसमें इश्यूज़ हैं, इसमें डिफेक्ट है, तो हम इसको फिक्स करेंगे। और फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए हम उसको सीसी करते हैं। एज सुन एज यू गेट ए डिफेक्ट इमीडिएटली यू सेंड द डेवलपर, वाई? जैसे ही आप डिफेक्ट पाए आप डेवलपर को सेंड करें, ऐसा क्यों? तो यू डू नॉट सेंड somebody else will send you defect, यदि आप नहीं भेजोगे तो कोई और ही भेज देगा डिफेक्ट। चांसेस आर देयर यू माइट फॉरगेट द डिफेक्ट, ये भी हो सकता है कि आप डिफेक्ट भूल जाएं, बताना ही। डेवलपर शुड आल्सो गेट एनफ टाइम टू फिक्स द डिफेक्ट, डेवलपर के पास एनफ टाइम है एक डिफेक्ट को फिक्स करने के लिए, ये नहीं है कि वो बैठा हुआ है ये कि हाँ तुम भेजोगे तो कर ही देगा, ऐसा नहीं है। इसलिए last question, in the last day when you get a blocker defect will you release the product to the customer? तो इस कि हमारे पास आज लास्ट डे है, मान लीजिए आज ही हमारा लास्ट डे है, हमें रिलीज़ करना है, तो आपको जैसे टेस्ट किया तो एक ब्लॉकर डिफेक्ट मिल गया कि मतलब ऐप क्रैश ही कर गई या ऐप चल ही नहीं रही है, लॉगिन ही नहीं हो रहा, सबसे ब्लॉकर मिल गया। So as a test engineer, I am the decision maker. I will collect all the impact reason of the defect and I will suggest test lead and test manager scrum master to release the product by explaining the impact reason. Later it up to you whether release or not। इसका मतलब है कि मैं टेस्ट इंजीनियर हूँ, मैं डिसीजन मेकर नहीं हूँ। मैं टेस्ट लीड, टेस्ट मैनेजर, स्क्रम मास्टर, सबको मैं जहाँ हमारा ब्लॉकर है उसका सारा मैं इम्पैक्ट रीज़न कलेक्ट करूँगा, डिफेक्ट का इम्पैक्ट रीज़न मैं कलेक्ट करूँगा, मैं उनको बताऊँगा कि ये इम्पैक्ट रीजन्स हैं। उसके बाद उनके ऊपर है कि वो रिलीज़ करें ना करें, जो भी है उनके ऊपर रहेगा। तो ऐसे हमें ये करना चाहिए। ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही। यदि उसमें कोई डाउट है नया टॉपिक तो प्लीज़ आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू।